तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और नामांकन दाखिल होना शुरू हो गए। हमारे साथ तो बांदीकुई से विधायक जे.आर. खटाना जी हैं, जो सीधी बात करेंगे। सर, पार्टी ने एक बार फिर विश्वास किया है, पिछली बार भी आप अच्छे मतों से जीते थे, अब की बार किस तरीके से मुद्दे लेकर फील्ड में जाएंगे? देखिए, मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर जो बहुत बड़ा एक विश्वास व्यक्त किया है, मैं सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, सचिन पायलट जी का, अशोक गहलोत जी का, गोविंद डोटासरा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर एक तरह से मेरे को खुद को उन्होंने इस लायक समझा कि मैं पुनः पार्टी का प्रत्याशी बनूं, और मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। पिछली बार मुद्दे अलग थे, काफ़ी काम भी हुआ है, अशोक गहलोत ने काफ़ी योजनाएं भी लेके आए हैं, तो अब की बार क्या मुद्दा लेके फील्ड में जाएंगे आप जनता के बीच में? देखिए, हमने पिछली बार जब चुनाव लड़ा था तो मैंने 10 मुद्दे, एक तरह से मेरा जो खुद का घोषणा पत्र था वो जारी किया था, और उन 10 मुद्दों में से आज के दिन एक भी मुद्दा बाकी नहीं है। 10 के 10 काम मैंने पूरे करा दिए, और अब पुनः मैं अभी जब मैं शुरुआत करूंगा तो मैं अपनी बात जनता के सामने रखूंगा। अब जो मेन मुद्दा बचा हुआ है वो है पानी का मुद्दा। आपको मालूम है, मैं तो बीजेपी के भाइयों से ही कहना चाहूँगा कि आपने 2013 से लेकर 2018 तक इस मुद्दे पे 5 रुपए खर्च नहीं किए, जिससे आज ये पानी की पूरे जिले में किल्लत हो रही है। हमने 6200 करोड़ रुपए की योजना बनवाई, और उसके साथ में दौसा जिले के साथ ही बांदीकुई के लिए अलग से हमने 1500 करोड़ रुपए एक तरह से योजना बनाई है, जिसमें 1200 करोड़ की जो योजना है वो बड़े पाइपों की है, और 300 करोड़ की जो योजना है वो छोटे पाइपों की है। तो छोटे पाइप भी जो घर घर में पाइप जाएंगे उसका भी टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर हो गया है, और आने वाले 31 मार्च 2024 तक का टारगेट है कि ये पूरा काम संपूर्ण हो जाएगा, और पानी की कोई किल्लत पूरी बांदीकुई कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रहेगी। और इसी मुद्दे को लेकर मैं तेज गति से काम करता रहा हूँ और आगे भी करूँगा। आपने पानी की बात की, तो पूरे राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर काफ़ी राजनीति हुई है, आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, और प्रियंका गांधी भी ईआरसीपी को लेकर जन चेतना यात्रा लेकर आई थी और सभा भी हुई थी। क्या पूरे राजस्थान में आपकी बार ईआरसीपी का एक अहम मुद्दा रहने वाला है? नेचुरली सारे 13 जिले इस बात के लिए आंदोलित है, एक तरह से उद्वेलित हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है, और जिससे ये 13 जिले आने वाले समय में, अगर हम पीछे की बैकग्राउंड को देखें तो जो जिले पहले सूखे पड़े थे, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, उनमें हरियाली है और वहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है, और जो हमारे सरसब्ज जिले थे वो बिल्कुल सूखे के कगार पे पहुंच गए हैं, और पानी की पीने की किल्लत हो रही है। तो नेचुरली केंद्र सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भी राज्य सरकार ने खुद के बल पे पहले बजट में 10,000 करोड़, और ये जो इस बार बजट गया है उसमें 14,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से ईआरसीपी के लिए तय किए हैं। और राज्य सरकार ने बार बार ये घोषणा की है कि अगर इन्होंने केंद्रीय प्रोजेक्ट घोषित नहीं किया तो भी हम हमारे बल पर इस ईआरसीपी को पूरा कराएंगे। आपको क्या लगता है कि पानी में एक राजनीति को ली जा रही है? देखिए, ये तो सामने पड़ी बात है। जब वो लोग इसको राष्ट्रीय मुद्दा घोषित नहीं कर रहे हैं तो राजनीति कर ही रहे हैं। भाई, उनकी सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने इसको डीपीआर बनाई, उन्होंने इसको जनता के सामने रखा, और अब उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये तो राजनीतिक मुद्दा तो है ही, वो स्वयं इसके ऊपर जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। वो भी बार बार में आरोप लगाते रहते हैं बीजेपी वाले कि ये तो सिर्फ ढिढोसला है, चुनाव आ गए हैं इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। देखिए, 2006 में जब मध्य प्रदेश केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में समझौता हो गया तो कोई बाकी बात बची नहीं है, नया मुद्दा निकाल कर आए उसका पानी के कंजम्पशन का और कई बातें। जो 2006 में जो मुद्दा तय हो गया, जिसके ऊपर एक तरह से समझौता हो गया, तो अब बाकी क्या रह गया? पिछले कार्यकाल में काम हुआ जैसा आप कह रहे हैं, तो अब की बार ऐसा कोई काम बाकी रह गया है जिसको अब आगे बढ़ाने का जिम्मा लेके चलेंगे, जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मैंने आपको पानी की बात तो कही है, इसके अलावा आने वाले समय में बहुत सारे मुद्दे आएंगे, उस पर हम काम करेंगे। और मेरी कुछ एरिया में कॉलेज नए खुलने की बात है, और भी कई इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने की बात है। बाकी बचे मुद्दे, उन पे भी हम काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बांदीकुई में कहीं भी कोई ऐसी हम गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे जिसमें विकास के नाव के ऊपर कोई ये कह सके कि ये कमी रह गई। जी बिल्कुल, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ
गीता खटाना जी भी हैं, धर्मपत्नी हैं जी आर खटाना जी। मैडम, एक बार फिर विश्वास किया गया है, कैसी तैयारी चल रही है? और मुद्दे की बात है, जैसे पानी के मुद्दे की कहा है कि पानी का मुद्दा अहम रहेगा, तो किस तरह की तैयारी रहेगी जनता के बीच में? देखिए, पानी का अभाव तो है दौसा में। मैं जिला प्रमुख थी तभी मैंने देखा था कि पानी बहुत निचले स्तर पे जा चुका है और पानी का अभाव है। जब पिछली बार खन्ना साहब ने चुनाव लड़ा था तब भी मैं इनके साथ थी और मैंने वादा किया था कि हम पानी लेकर आएँगे। लेकिन कोरोना आने की वजह से थोड़ा-सा पानी में लेट हो गया और मैं इसके लिए सभी बांदीकुई वासियों से क्षमा चाहूँगी और मैं बार-बार जहाँ पे भी जाती हूँ वोट माँगने के लिए यही कहती हूँ कि 4 या 6 महीने में आपके यहाँ पानी अवश्य आएगा। और खटाना साहब भी इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और मैं भी मेहनत कर रही हूँ और चैलेंज को स्वीकार करते हैं, जनता हमारे साथ है। क्या लग रहा है, फील्ड में जा रहे हैं तो क्या रुझान मिल रहा है पब्लिक का? बहुत अच्छे रुझान मिलते हैं क्योंकि मुझे गर्व है कि मेरे साहब ने बहुत काम किए हैं और ये हर जो बांदीकुई वासी है वो सब कहते हैं कि खटाना साहब ने बहुत निस्वार्थ और सर्व समाज की सेवा की है और जहाँ पे भी मैं जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और मुझे अच्छा लगता है। खटाना जी, एक सवाल और पूछूंगा। बीजेपी ने भागचंद टांकड़ा को टिकट दिया है यहाँ से बांदी को, कितना इजी मानते हैं, कितना फाइट मानते हैं दोनों के बीच? देखिए, मैं तो इसको फाइट ही नहीं मान रहा हूँ। मैं जब जनता के बीच में जा रहा हूँ तो जनता ये सवाल कर रही है कि ये आदमी, इसकी कोई स्टैंड ही नहीं है, और जिस आदमी का राजनीतिक रूप से, विचारधारा के रूप में कोई स्टैंड नहीं होता तो जनता उसको सब समझती है। कभी बीएसपी से टिकट लेके आना, कभी कांग्रेस की टिकट मांगना, कभी फिर बीजेपी की टिकट लेना। तो जनता को ये लग रहा है कि इन लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है और जनता की सेवा के अलावा इनका कोई अलग ही मकसद है। क्यों टिकट लेके आते हैं, क्यों ये एमएलए बनना चाहते हैं? इनसे आप सवाल कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब कोई पार्टी की एक विचारधारा होती है। मैं कांग्रेस का एक मेरी विचारधारा है, तो मेरे को टिकट मिले नहीं मिले, लेकिन मैं कांग्रेस की विचारधारा के प्रति अडिग हूँ। 2013 में जब मेरे को टिकट नहीं मिला तो भी मैं कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने काम किया। तो इनकी तो कोई विचारधारा ही नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि जनता इस चीज़ को ठीक से नहीं समझ रही है। बीजेपी वाले, एक सवाल और ऐड करना चाहूँगा इसके बीच में। बीजेपी वाले ये आरोप लगाते हैं कि जी आर खटाना जी तो बाहर के हैं, तो एक बाहरी का भी एक चल रहा है, क्या जवाब देंगे इन्हें? देखिए, कोई आदमी ये बात नहीं कह रहा है। और मैं पिछले 40 साल से यहाँ से राजेश परेड परिवार, जब मैं पीएस था उनका, तब से जुड़ा हुआ हूँ। और अब मैं समझता हूँ 15 साल से तो कंटिन्यूस, जितने ज़्यादा मैं इस एरिया में रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ अगर किसी एमएलए ने इतने 15 साल में इतने दिन कॉन्स्टिट्यूंसी को दिए हों। जरूर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे जी आर खटाना साहब, कहा कि अब की बार एक ही मुद्दा काम करेंगे, वो है पानी का, और जल्द से जल्द बांदीकुई को पानी की सौगात हम जरूर देंगे। संदीप मीणा, बांदीकुई, राजस्थान तक।